जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम प्रीवियस में कोशिका पे चर्चा कर रहे थे, कोशिका की लगभग पॉइंटों की हमने बात कर ली और कोशिकाओं में दो बस्ते अपने पास में, राइबोसोम और सेंट्रोसोम, उसकी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं और ठीक है, तो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होगा बेटा राइबोसोम। किसकी बात करेंगे हम? राइबोसोम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? राइबोसोम की बात करेंगे। और देखो, राइबोसोम की बात करें उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। आज फिलहाल जो बेटा चल रहा है, एआई का युग चल रहा है, टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है और ये टेक्नोलॉजी इतनी हम पर हावी हो चुकी है कि हम पूर्ण रूप से इसके गिरफ्त में हैं। हम सीधी सी बात कहें तो ये कह सकते हैं कि पहले एक फोटो बनाने के लिए, यानी एक जॉइंट फोटो बनाने के लिए, एक आदमी के साथ में दूसरे आदमी को जोड़ने के लिए हमें एक फोटोशॉप की जरूरत होती थी, जिसमें एक माइंडेड टैलेंटेड बंदा चाहिए होता है। लेकिन आजकल चैट जीपीटी में क्या होता है या एआई के थ्रू क्या होता है कि वो जोड़ के तुरंत दे देता है, यानी फ्रॉड सिस्टम तो हो ही रहा है। आजकल चैट जीपीटी में एक कार्टून सिस्टम और चल रहा है कि आप अपनी फोटो डालो, वो आपको कार्टून के रूप में निरूपित करके देगी और आप उसका उपयोग कर रहे हो। इसके अलावा मैं कह सकता हूं कि इसके उपयोग भी बहुत सारे हैं। अगर आप लोगों को कोई डाटा खोजना है तो आप उसके ऊपर डालो, कुछ भी डालो, वो आपको तुरंत रिप्लाई देगा। जैसे अपन राइबोसोम पढ़ रहे हैं तो आप चैट जीपीटी में डालो राइबोसोम, तो वो आपको राइबोसोम के बारे में पूरी चीजें बता के देगा। तो एआई का उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है, वो हमारे हाथ में है, हम क्या उसको लेते हैं। तो हमारे छोटे भाई बहनों को इस चीज के लिए बता सकते हैं कि एआई क्या है और चैट जीपीटी क्या है, इनसे हम कैसे कर सकते हैं। इनसे आप कुछ भी पूछो, ये आपको जवाब देंगे। ठीक है, तो राइबोसोम की बात करते हैं बेटा। राइबोसोम की सबसे पहले हम बात करेंगे खोज की। खोज की थी हमारे पास में जॉर्ज पैलाडे ने। किसने की बेटा? जॉर्ज पैलाडे ने। इसे पैलेट भी बोल सकते हैं। कब की? 1953 में। कब की? 1953 में। वहीं अगर हम बात करें शब्द की, तो शब्द भी किसने दिया था? जॉर्ज पैलाडे ने। खोज भी किसने की? जॉर्ज पैलाडे ने। शब्द भी किसने दिया? जॉर्ज पैलाडे ने। ठीक है, राइबोसोम की बात करें तो एकमात्र कोशिकांग जो किसमें पाया जा रहा है बेटा? प्रोकैरियोट्स में। किसमें पाया जा रहा है? यूकैरियोट्स में। दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, पहली बात। ठीक है, इसके अलावा राइबोसोम की हम बात करें तो ये जो राइबोसोम का अगर संगठन की बात करें, बना किससे है बेटा? तो याद रखना, आरआरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है। आरआरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है। और ये जो राइबोसोम होता है ना बेटा, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है बेटा 70S आरएनए और एक होता है 80S आरएनए। अब देखो, 70S और 80S आरएनए की बात करें तो दोनों का डिवाइडेशन कर सकते हैं। दोनों के लिए रासायनिक संगठन भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर 70S के लिए बात करें तो 70S राइबोसोम के लिए 60S तो हमें क्या चाहिए? आरआरएनए प्लस में 40% क्या चाहिए बेटा? प्रोटीन। वही अगर हम बात करें 80S के लिए तो 40 तो क्या चाहिए हमें? आरआरएनए और 60% क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए हमें। इसके साथ में हम बात करें बेटा आगे, इसके साथ में अगर हम बात करें तो राइबोसोम, और इस राइबोसोम के कितने पार्टीशन है? दो पार्टीशन। एक आपका है बेटा 70S आरएनए, एक क्या है बेटा आपके पास में? 80S आरएनए। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर ये एस क्या है? ये एस क्या है? तो ये एस बेटा अपने पास में स्वेद वर्ग इकाई। क्या है बेटा? स्वेद वर्ग इकाई है। ठीक है, इसे हम अवसादन इकाई भी बोल सकते हैं।
क्या भी बोल सकते हैं, अवसादन इकाई भी बोल सकते हैं। क्या करता है ये अपने पास में, कोशिका की डेंसिटी को दिखाता है। किसको बताता है, डेंसिटी को बताने का काम करता है। या हम कहेंगे सर ये 70s और 80s कैसे है, तो जब हम इसका उपयोग करते हैं लेबोरेटरी के अंदर हम देखते हैं, तो अगर हमारे पास में जो कण है नीचे जाके जमा हो जाते हैं, उसी आधार पर हम बताते हैं कि 70s और 80s कैसे होगा, क्योंकि इनका जो पार्टीशन होगा वो हमारे पास में अलग अलग होता है। 70s जो होता है बेटा 50s और 30s में बटा, 50s और 30s में। वही 80s जो होगा वो हमारे पास में 60s और 40s में बटा होगा। और जिसकी बात हम कर रहे थे कि लेबोरेटरी में जब हम प्रयोग करते हैं और जो नीचे जाके बैठ जाते हैं उस आधार पर हम चूज करते हैं, तो वो ये है अपने पास में 60s और 40s, 50s और 30s। क्यों, क्योंकि ये छोटे बड़े होते हैं। अब ये छोटे बड़े होते हैं तो इन्हीं के आधार पर और बात करें, ये जो 50s है और ये जो 30s है, ये हमारे पास में मैग्नीशियम आयन के द्वारा बंधे होते हैं। किसके द्वारा बंधे होते हैं बेटा, मैग्नीशियम आयन के द्वारा बंधे होते हैं। अच्छा, हम इस 50s और 30s का भी बंटवारा कर सकते हैं। तो ये जो 50s है ना, ये दो उप इकाइयों से बनता है। एक होता है बेटा 23s और एक होता है 5s। वहीं 30s की बात करें तो 30s जो होता है अपने पास में एक से मिलकर बनता है और वो होता है अपने पास में 16s। वहीं 60s की बात करें, 60s जो होता है 3 से मिलकर बनता है 28s। इसके अलावा हमारे पास में 5s और इसके अलावा 5.8s। वही 40s जो होता है वो बनता है 18s। क्लियर बात है। अब यहां देखो क्वेश्चन पूछ ले कि राइबोसोम 70s और 80s राइबोसोम में कौन सा राइबोसोम यानी कौन सी उप इकाई जो है वो दोनों में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो आप लिखोगे सर 5s जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाएगा। प्रोकैरियोट्स में भी होगा और यूकैरियोट्स में भी होगा। वही अगर आपसे पूछ लिया जाए, वही आपसे पूछ लिया जाए कि उत्प्रेरक या एंजाइम के रूप में कौन सा काम करता है, उत्प्रेरक या एंजाइम के रूप में कौन सा काम करेगा, तो आप लिखोगे 23s। कौन सा लिखोगे, 23s। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा राइबोसोम है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, तो बेटा आप लिखोगे 70s। कौन सा है, 70s लिखेंगे, क्योंकि ये जो 70s होता है ये प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाएगा और यूकैरियोटिक में भी पाया जाएगा। यूकैरियोटिक में किस में पाया जाएगा बेटा, तो मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया खुद का राइबोसोम रखता है और दूसरा प्लास्टिड भी खुद का क्या रखता है, राइबोसोम रखता है। इसमें हम किसकी बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। तो ये दोनों खुद के क्या रखते हैं, राइबोसोम। तो 70s प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाएगा और यूकैरियोटिक में भी पाया जाएगा। 80s जो होगा केवल किस में पाया जाएगा बेटा, यूकैरियोटिक में उपस्थित होगा। किस में उपस्थित होगा, यूकैरियोटिक में उपस्थित होगा। क्लियर बात है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स की और बात करें अपने पास में, कुछ पॉइंट्स की और बात करें, रिमार्क करके महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे अपने पास में, या राइबोसोम से रिलेटेड अन्य नामों की बात करें तो पहला नाम है बेटा मेरे पास में पैलाडेका कर्ण कोश को कहते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछे सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन अगर हम पूछें कोशिकांगों में कोशिकांग, कोशिकांगों में कोशिकांग कौन है, कोशिकांगों में कोशिकांग कौन है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं यहां पे प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, प्रोटीन फैक्ट्री कौन है। इसके अलावा हम बात करें कोशिका का इंजन कौन है। इंजन का मतलब हमारे पास में तेल डालो और काम करो, तो तेल डालेंगे कब, जब हमारे पास में क्या होगा, राइबोसोम। तो कैसे होगा, तो समझो
इन सब के लिए एक ही नाम काम करेगा, वो होगा बेटा राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? राइबोसोम। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? लवक या हरित लवक। पैलाडे का कण राइबोसोम को। कोशिकांगों में कोशिकांग कौन है? राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। और कोशिका का इंजन भी क्या है? राइबोसोम। ये कॉन्सेप्ट किसके हो गए? राइबोसोम के। इसके अलावा राइबोसोम के लिए एक और बात करें अपने पास में, राइबोसोम के कार्यों की बात करें तो राइबोसोम के जब भी कार्यों का जिक्र हो तो आपको लिखना है प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करेगा? राइबोसोम। या मैं लिखूं प्रोटीन का संश्लेषण। क्या लिखे? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा? राइबोसोम करेगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना बेटा, यहां पर अगर पूछे कि एमआरएनए प्लस कई राइबोसोम मिलकर किसका निर्माण करेंगे, तो आप लिखोगे पॉलीराइबोसोम का निर्माण करेंगे। पॉलीराइबोसोम का निर्माण करेंगे। तो ये पूरी की पूरी कहानी किसकी है बेटा? राइबोसोम। इसके बाद में बेटा हम बात करते हैं, तारक काय की बात करेंगे। तारक काय की, जिसे हम सेंट्रो का मतलब तारक और सोम का मतलब काय यानी बॉडी। अब देखो सेंट्रोसोम पढ़ रहे, साथ में हम बात करेंगे तारक केंद्र की। किसकी बात करेंगे? तारक केंद्र की, जिसे हम सेंट्रियोल लिख रहे हैं। अच्छा, पहले मैं तारक काय की बात करूं, तो तारक काय की जो खोज थी वो की थी वैन बेंडेन ने। किसने की? वॉन बेंडेन ने। वही हम शब्द की बात करें तो शब्द दिया बेटा टी बोवेरी ने। किसने दिया? बोवेरी ने। वहीं अगर दूसरी बात करें इसके लिए तो हम लिखेंगे तारक काय या तारक केंद्र केवल किसमें पाए जाते हैं बेटा? कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु को में उपस्थित होते हैं। अच्छा, जंतु कोशिका में उपस्थित है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या है बेटा? उच्च पादपों में तारक का या तारक केंद्र नहीं पाया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे आरबीसी में भी तारक केंद्र नहीं पाया जाता। क्लियर बात? अच्छा, अब हम बात करें बेटा, तारक काय का निर्माण। तारक काय का निर्माण कौन करेगा? तो बेटा याद रखना, काय का जो निर्माण है तारक केंद्र करते हैं। कौन करेगा? 2 तारक केंद्र करेंगे। और ये जो तारक ना, ये 90 डिग्री के कोण पर स्थित। कितने डिग्री के कोण पर बेटा? पर स्थित होंगे। और ये जो 90 डिग्री का कोण होगा वो कैसा होगा बेटा? एल शेप्ड होगा। कैसा होगा? एल शेप्ड होगा। 2 तारक केंद्र मिलकर एक तारक के को बनाते हैं। क्लियर बात है? अच्छा, एक चीज और ले लो यहां पे। अच्छा, तारक केंद्र को कौन बना रहा है? तारक केंद्र का जो निर्माण है वो, तो आपको याद रखना है सूक्ष्म नलिकाएं। हमें नलिकाओं के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? तारक केंद्रों का। और ये जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं ये ट्यूबलिन प्रोटीन के द्वारा बनी होंगी। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें, ये जो ट्यूबलिन प्रोटीन या सूक्ष्म नलिकाओं की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है बेटा? 9+0।
जैसे हमारे पास में सिरिये, जो लोहे के जो सिरिये आते हैं ना, जो अपन लेंटर में डालते हैं, वो जैसे सिरिये अपने पास में जुड़े होते हैं ना, 1 2 3 4 फिर वो बंधे होते हैं, सेम उसी प्रकार से सूक्ष्म नलिकाओं की क्या पाई जाती है, व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, अब सूक्ष्म नलिका की बात करें तो देखो कैसी होंगी अपने पास के अंदर, ये एक होगी, ये एक होगी, ये एक होगी, ये एक होगी, ये एक होगी। मतलब एक गोले के अंदर सूक्ष्म नलिकाएं भरी होती है और ये एल शेप्ड संरचना बनाती है। कैसी बनाएंगी, एल शेप्ड संरचना बनाएंगी। अब हम क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म नलिकाओं की आकृति कैसी है, 9+0, तो हम क्या करेंगे, वही एक गोला। अब इस गोले में अपने पास में 9+0 में 3 की, 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 8 और बेटा 1। नो के नो क्या है, परिधीय तंतु, ये नो के ना क्या है, परिधीय तंतु, और ये अंदर की ओर, ये अंदर की ओर एक जगह आकर के जुड़ जाती है, और ये जो जहां जुड़ रही है ना, ये क्या है बेटा, पास में एक प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। यहां पे केंद्रीय तंतु एब्सेंट होते हैं, इसलिए नो परिधीय पर पाए जाते हैं, इसलिए इस संरचना को 9+0। अब आप कहोगे सर हम 9+2 सुनते हैं, तो बेटा वो पक्षमाप और कसाब में पाई जाती है, प्रीवियस वीडियो में बताया है पढ़ने। पक्षमाप और कसाब किसमें कसाब में कौन सी आधारभूत संरचना होगी, 9+2। लेकिन याद रखना, यहां पर ये जो पक्षमाप और जो कसाब होते हैं ना, वो सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा बनते हैं और 9+2 संरचना बनाते हैं, क्योंकि पक्षमाप और कसाब की जो उत्पत्ति होती है वो आधारी कणिकाओं से होती है, बेसल बेड़ी से होती है, काइनेटोसोम से होती है, काइनेटोप्लास्ट से होती है, और वो जो बेसल बॉडी होती है ना, वो 9+0 होती है। क्लियर बात है। अच्छा, इसके कार्यों की बात करें तो बेटा याद रखना, पहला कार्य याद रखना, तरकु तंतु का निर्माण। किसका निर्माण करता है बेटा, तरकु तंतु का निर्माण करता है। और तरकु तंतु कहां पढ़ेंगे अपन बेटा, कोशिका विभाजन में। कहां पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन में, क्योंकि कोशिका विभाजन के तल का क्या करता है, निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कोशिका विभाजन के निर्माण कौन करेगा, तारक के अंदर। दूसरी अगर एक और कार्य की बात करें, शुक्राणु निर्माण करता है, शुक्राणु के निर्माण करता है तारक के अंदर। समझ रहे हो बात को। और मैंने कहा था कि जहां कोशिका विभाजन की बात होगी वहां पर कौन काम करेगा, तारक के अंदर। और याद करो, हमने जब कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था सबसे तेज विभाजन यकृत में होता है और सबसे कम विभाजन ब्रेन में होता है। ये किसकी वजह से हो रहा है, तारक काय की वजह से, क्योंकि ब्रेन में कौन नहीं है, तारक काय नहीं है। लीवर में कौन बैठा है, तारक काय बैठे। इसीलिए तो लीवर में अगर गलती से चोट लग जाए, कभी लड़ाई वड़ाई हो जाए और आप चक्कू वक्कू मार दो, तो चक्कू मारने पर लीवर जो है खुद का निर्माण खुद कर लेगा। आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं, खुद का निर्माण खुद कर लेगा। लेकिन अगर गलती से सर पे मार दिया हथौड़े की या लकड़ी की, तो चोट लग गई तो बेचारा कोमा में चला जाएगा और उसका निर्माण करने के लिए तारक काय नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर तारक काय नहीं है। क्या नहीं है, तारक काय नहीं है, इसलिए ब्रेन में विभाजन नहीं होता है। लेकिन कैंसर तो होता है, वो किसकी वजह से, गीलियल कोशिकाओं की वजह से, क्योंकि गीलियल कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन होता है। तो ये बात किसकी होगी बेटा, तारक काय की। अंतिम बात करते हैं बेटा, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन करें, साइटो का मतलब कोशिका, स्केलेटन का मतलब है कंकाल। देखो साइटोस्केलेटन किसमें पाए, यूकेरियोटिक कोशिका में, केवल यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित
होती है, पहली बात। दूसरी बात किससे होती है? तंतुमय प्रोटीन के द्वारा होती है बेटा, प्रोटीन के द्वारा बनी होती। दूसरी बात करें इसकी इंपोर्टेंट सी, इसके अगर कार्यों की बात करें तो पहला कार्य है कोशिका को आकार देता है। कोशिका को क्या देता है बेटा? आकार प्रदान करता है। शेप एंड साइज देने का काम किसका है? कोशिका कंकाल का। सॉरी, इसके अलावा गति प्रदान करने का काम किसका है? कोशिका कंकाल का। यानी मोटेलिटी लाने का काम किसका है? कोशिका कंकाल का। तीसरे पॉइंट में अगर हम बात करें तो यांत्रिक सहारा भी कौन देगा? यांत्रिक सहारा भी कौन देगा? कोशिका कंकाल। और अगर कोशिका कंकाल ऑप्शन में नहीं है तो आप ईआर चूज करोगे। किसको? ईआर को। इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप लिखो इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या लिखेंगे? इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है। दूसरे अगर हम बात करें तो आप लिखो सूक्ष्म नलिका। तीसरा हम बात करें तो आप लिखो सूक्ष्म तंतु, माइक्रोफिलामेंट, सूक्ष्म तंतु। तो इस प्रकार से हम कंप्लीट कोशिकांगों की बात कर सकते हैं। अब हमारे पास में एक अंतिम कोशिकांग बचा है, वो है केंद्रक। उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को देखिए, अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।